ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् श्रीरूपं साग्रजातं स्वगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नित्यानन्दं नवस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिते कलवकल्मषस्य नाशाय जानन्मकतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायिते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरकृष्ण नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तिशक्तिकं हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो इसमें आज हम लोग को श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 12 भक्ति योग श्लोक संख्या 8 नंबर पढ़ना है। बोलते मय म एव मन आध्वस्तम मयि बुद्धि निवेश्य मये अतः ऊर्ध्वम न संशयम। मुझे भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ, इस प्रकार तुम मुझे निसंदेह मुझ में सदैव वास करोगे। क्या बता रहे हैं भगवान यहाँ पर कि अपने चित्त को मुझ में स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ, इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मुझ में सदैव वास करो। तो भगवान में सदैव वास करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपने चित्त को भगवान में स्थिर करना पड़ेगा और अपनी सारी बुद्धि को भगवान में लगानी पड़ेगी। तो चित्त को स्थिर कैसे करना होगा भगवान में? तो चित्त को स्थिर करने के लिए भगवत नाम का जप करना पड़ेगा। जप करने से हमारा चित्त जो है भगवान के भाव में स्थिर हो जाएगा। ठीक है ना? तो चित्त वृत्ति को स्थिर करने के लिए भगवत नाम का जप करना पड़ेगा और बुद्धि को स्थिर करने के लिए भी भगवान का नाम का ही सहारा लेना पड़ेगा। बिना भगवत नाम के जप के चित्त और बुद्धि हमारी स्थिर नहीं होगी। और जब तक चित्त और बुद्धि स्थिर नहीं होगी तब तक हम भगवान में वास नहीं करेंगे। बता रहे हैं मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करके अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ, इस प्रकार तुम निसंदेह मुझ में सदैव वास करोगे। जो भगवान कृष्ण की भक्ति में रत रहता है उसका परमेश्वर के साथ अपने प्रत्यक्ष संबंध होते हैं। अतः इसमें किसी प्रकार के संदेह नहीं कि प्रारंभ में ही उसकी स्थिति दिव्य होती है। भक्त कभी भौतिक धरातल पर नहीं रहता, वह सदैव कृष्ण के साथ वास करता है। भगवान का पवित्र नाम तथा भगवान अभिन्न है। अतः जब भक्त हरे कृष्ण कीर्तन करता है तो कृष्ण उसकी अंतरंग शक्ति भक्त की जीवा पर नाचते रहते हैं। जब जब वो कृष्ण का भोग चढ़ाता है तो कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से उसे ग्रहण करते हैं और इस तरह भक्त इन उचिष्ट को खाकर कृष्णमय हो जाता है। जो इस प्रकार से सेवा में नहीं लगता वह नहीं समझ पाता कि यह सब कैसे हो रहा है। यद्यपि भगवद गीता तथा अन्य वैदिक ग्रंथों में इसी विधि की संस्तुति की गई। क्या यहाँ पर बता रहे हैं कि जो भगवान कृष्ण की भक्ति में रत रहता है उसका परमेश्वर के साथ प्रत्यक्ष संबंध होता है। जब हम भगवान की भक्ति करेंगे तब हमारा भगवान से प्रत्यक्ष संपर्क होगा, संबंध जागृत होगा। अतएव उसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं कि प्रारंभ में ही उसकी स्थिति दिव्य होती है। भगवान से संबंध होने का मतलब है कि दिव्य स्थिति को प्राप्त करना। बिना दिव्य स्थिति प्राप्त किए हम भगवान के साथ संबंध जागृत नहीं कर पाए। तो दिव्य स्थिति को प्राप्त कैसे करेंगे? दिव्य स्थिति होता क्या है? दिव्य स्थिति मतलब पूर्ण रूपेण कृष्ण भावना भावित चेतना। एक होता है कि भगवान के भाव में उसकी चेतना लगी हुई है और दूसरा है पूर्ण रूपेण भौतिक चेतना। उसकी भौतिक चेतना है धन में, स्त्री में, परिवार में, समाज में, राष्ट्र में, इसमें उलझा हुआ है। दिन भर इसी का चिंतन, इसी के बारे में बातचीत और इसी के बारे में सोचना, ये भौतिक चेतना है। और आध्यात्मिक चेतना का मतलब है कि भगवान के बारे में, भगवान के नाम रूप और लीला भक्तों के बारे में सोचना, तो ये दिव्य चेतना कहलाती है। भक्त कभी भौतिक धरातल पर नहीं रहता, वह सदैव कृष्ण में वास करता है। भगवान का पवित्र नाम तथा भगवान अभिन्न है। अतः जब भक्त हरे कृष्ण कीर्तन करता है तो कृष्ण तथा उसकी अंतरंग शक्ति श्रीमती राधा रानी भक्त की जीवा पर नाचते रहते हैं। जब वो कृष्ण को भोग चढ़ाता है तो कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से उसे ग्रहण करते हैं और इस तरह भक्त उन उच्छिष्ट को खाकर खाकर कृष्णमय हो जाता है। जब तक हम भगवान का भोग लगा प्रसाद नहीं खाएंगे ना तब तक हमारी चेतना पवित्र नहीं होगी। और जब तक चेतना पवित्र नहीं होगी तब तक हम भगवत नाम का जप नहीं कर पाएंगे। जाप करने की इच्छा तभी जागृत होगी जब हम भोग भगवान को लगाएंगे और प्रसाद के रूप में भोग को स्वीकार करेंगे। उस तरह भजन नहीं हो पाएगा हमारा।
जब तक भोजन ठीक नहीं होगा, हमारा आहार पवित्र नहीं होगा, तब तक भजन नहीं होगा। और भोजन ठीक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, भगवान को ऑफरिंग करना पड़ेगा। जो भी बने उसको पहले पवित्रता से तुलसी डालकर भगवान को ऑफरिंग करें, मंत्र पढ़ें, गुरु परंपरा से आह्वान करें कि आप भगवान को ऑफरिंग करिए। तब जाकर वो भोजन जब हम प्रसाद के रूप में स्वीकार करेंगे, तब हमारे अंदर इच्छा जागृत होगी नाम जप करने की। क्योंकि भोजन एक विटामिन की तरह है। जब हम सात्विक भोजन को ऑफरिंग करके भगवान को प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं, पूर्ण रूपेण कृष्ण भावना भावित होकर, तब वो जाकर हमारे अंदर एनर्जी उत्पन्न करता है, जिससे हम भगवान के नाम के जप में हमारी रुचि जागृत होती है। जो इस प्रकार सेवा नहीं में नहीं लगता, वह नहीं समझ पाता कि ये सब कैसे हो रहा है। यद्यपि भगवत गीता तथा अन्य वैदिक ग्रंथों में इसी विधि की संस्तुति की गई है। भगवत गीता में यही विधि बताई गई है कि भगवान के पवित्र नाम का जप और भगवान के पवित्र भोजन का उचिष्ट जब व्यक्ति खाएगा, तब उसके अंदर धीरे धीरे नाम जप की रुचि जागृत होगी और उसकी चेतना धीरे धीरे भौतिक धरातल से ऊपर उठेगी। तो हमें दो एक्टिविटी अवश्य करनी चाहिए, भगवत नाम का जप और भगवत प्रसाद का सेवन। बिना भगवान के प्रसाद का सेवन किए हुए हमारे अंदर भक्ति करने की इच्छा जागृति नहीं होगी। बता रहे हैं, अथ अथ चित्तम समाधातु न शक्नोषि मयि स्थितम अभ्यास योगेन तत्तो मिच्छाप्तु धनंजय। हे धनंजय, हे अर्जुन, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते हो, तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। इस प्रकार तुम मुझे मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न कर लोगे। और जब हम भगवान के हमारे अंदर भगवान को प्राप्त करने की चाह नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, चित्त को अविचल भाव से मन में मुझ में स्थिर करो, भगवान में स्थिर करना पड़ेगा। तो अविचल भाव क्या होता है? अविचल भाव मतलब बिना विचलित हुआ भाव। जब इस प्रकार जब हम अपने मन को क्या करते हैं, कृष्ण में बिना विचलित हुए लगाते हैं और भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करते हैं, तो इस प्रकार उसके अंदर भगवान को प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न जागृत हुई, तीव्र इच्छा जागृत हो कि हमें भी भगवान को प्राप्त करना, भगवान के धाम जाना। देखो, ये सब प्रैक्टिकली दिया हुआ है कि भक्ति योग लेसन है, तो इसको भक्ति योग का पालन हम कैसे प्रैक्टिकली कर सकते हैं, इसका इसमें गुणगान किया गया है श्रीमद् भगवद गीता के 12वें श्लोक में। क्योंकि हम लोग भक्ति योग के नियमों का पालन करते हैं, तो इस अध्याय को निश्चित रूप से हमें समझना चाहिए और इसका पालन करना चाहिए। दो विधि बताया गया, हरि नाम का जप और भगवत प्रसाद। दो चीजें हम करेंगे तो धीरे धीरे हम भगवान की अंतरंग शक्ति के अंडर में आ जाएंगे, श्रीमती राधा रानी के अंडर गाइडेंस में आ जाएंगे। बोलते हैं इसी श्लोक में भक्ति योग की दो पृथक पृथक विधियां बताई गई हैं। पहली विधि उस व्यक्ति पर लागू होता है जिसने दिव्य प्रेम द्वारा भगवान कृष्ण के प्रति वास्तविक आसक्ति उत्पन्न कर ली है। दूसरी विधि उसके लिए है जिसने इस प्रकार से भगवान कृष्ण के प्रति आसक्ति नहीं उत्पन्न हुई है। इस द्वितीय श्रेणी के लिए नाना प्रकार की विधि विधान है, जिसका पालन करके मनुष्य अंततः कृष्ण आसक्ति अवस्था को प्राप्त कर लेता है। तो दो प्रकार का भक्ति योग के दो पृथक पृथक विधि बताई गई है। पहली विधि बताई गई है उस व्यक्ति पर लागू होता है जिसने दिव्य प्रेम द्वारा भगवान कृष्ण के प्रति वास्तविक आसक्ति उत्पन्न कर ली है। और दूसरा विधि उसके लिए है जो इस प्रकार भगवान कृष्ण के प्रति आसक्ति नहीं उत्पन्न की है, वो दूसरे विधि का पालन करे, जिसका पालन करके मनुष्य अंततः कृष्ण आसक्ति अवस्था को प्राप्त कर लेता है। बता रहे भक्ति योग इंद्रियों का परिष्कार है। संसार में इस प्रकार की सारी इंद्रियां सदा अशुद्ध रहती हैं, क्योंकि वे इंद्रियां इंद्रिय तृप्ति में लगी हुई होती हैं। लेकिन भक्ति योग के अभ्यास से ये इंद्रियां की जा सकती हैं, और शुद्ध हो जाने पर वे परम परमेश्वर के सीधे संपर्क में आ जाती हैं। इस संसार में रहते हुए मैं किसी अन्य स्वामी की सेवा में रत हो सकता हूँ, लेकिन मैं सचमुच उसकी प्रेम पूर्ण सेवा नहीं करता। मैं केवल धन पाने के लिए सेवा करता हूँ, और वह स्वामी मुझसे प्रेम नहीं करता। वह मुझसे सेवा कराता है और मुझे धन देता है, अतः प्रेम का प्रश्न ही नहीं उठता। इस भौतिक संसार में किसी को किसी से प्रेम नहीं होता है, सब एक दूसरे से स्वार्थ सिद्ध कर रहे होते हैं। बता रहे हैं कि जो है एक भौतिकतावादी स्वामी होता है, वो क्या करता है, अगले व्यक्ति को कुछ इनकम देता है, धन देता है, जिसके कारण वो धन से आसक्त होने के कारण व्यक्ति उसकी सेवा करता है, और वो भी उसकी सेवा से आकर्षित होकर उसको धन देता है। मतलब दोनों का काम चलता है एक दूसरे पर आश्रित होकर, वहां पर स्वार्थ होता है एक दूसरे का। लेकिन सेवा का वास्तविक उद्देश्य क्या बता रहे हैं, सेवा का वास्तविक उद्देश्य है कि प्रेम पूर्वक सेवा। लेकिन मैं सचमुच उसकी प्रेम पूर्ण सेवा नहीं करता, मैं केवल धन पाने के लिए सेवा करता हूँ। और वह स्वामी भी मुझसे प्रेम नहीं करता, वह मुझसे सेवा कराता है और मुझे धन देता है, अतः प्रेम का प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन आध्यात्मिक जीवन के लिए मनुष्य को प्रेम की शुद्ध अवस्था तक ऊपर उठना होता है।
कि अगर जो आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना है तो क्या करना पड़ेगा, प्रेम की शुद्ध अवस्था तक ऊपर उठना पड़ेगा। यह प्रेम अवस्था इन्हीं इंद्रियों के द्वारा भक्ति के अभ्यास से प्राप्त होता है। जब हम इंद्रियों को भगवान की दिव्य सेवा में लगाएंगे तब हम धीरे धीरे प्रेम की अवस्था को प्राप्त कर पाएंगे। इंद्रियों के शुद्ध होते ही हमारे अंदर प्रेम उत्पन्न होगा। यह ईश्वर प्रेम अभी प्रत्येक हृदय में सुप्त अवस्था में है। वहां पर यह ईश्वर प्रेम अनेक रूपों में प्रकट होता है, लेकिन भौतिक संगति से दूषित हो जाता है। बोल रहे हैं कि सब जीवात्मा के अंदर ईश्वर से प्रेम करने की का नेचर होता है, लेकिन भौतिक संसर्ग में आने के कारण वो दूषित हो जाता है। अतः उस भौतिक संगति से हृदय का को विमल बनाना होगा और उस सुप्त स्वाभाविक कृष्ण प्रेम को जागृत करना होगा। यही भक्ति योग की पूरी विधि है। तो हम और जो हृदय में सुसुप्त जो कृष्ण चेतना है उसको जागृत करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। ईश्वर प्रेम के अनेक रूपों में प्रकट होते हैं, लेकिन भौतिक संगति से दूषित हो जाते हैं। तो इस भौतिक संगति का त्याग करना पड़ेगा। अतः उस भौतिक संगति से हृदय को विमल बनाना होता है और उस सुप्त स्वाभाविक कृष्ण प्रेम को जागृत करना होता है। यही भक्ति योग की पूरी विधि है कि भक्ति योग का पालन करके अपने सुसुप्त कृष्ण चेतना को जागृत करना है। जो भी चेतना अभी हमारी जागृत नहीं है उसी को जागृत करके धीरे धीरे हम भगवान से प्रेम प्रकट हो जाएगा हमारा। हर व्यक्ति के हृदय में कृष्ण चेतना सुसुप्त अवस्था में है। उसको क्या करना है, बस जागृत करना है। जागृत कैसे होगा, भक्तों के संग से। जब हम भक्तों के संग में भगवत कथा का श्रवण करेंगे और हरि नाम का जप करेंगे भगवत संग में, भगवान के भक्तों के संग में, तब धीरे धीरे हमारा हृदय जो है परिवर्तित होगा, शुद्ध होगा। अगला 10वां श्लोक है। बताते हैं कि अभ्यासे अप्य समर्थो असि मत कर्म परमो भवम मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धि वाप्स्यसि। यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था को प्राप्त करो। अब बता रहे हैं भगवान की भक्ति योग में के मेथड बहुत ही क्या है, आसान है। लेकिन अगर जो आप भक्ति योग के विधि विधानों का भी पालन करने में असमर्थ हो तो भगवान बता रहे हैं कि मेरे कर्म करने का प्रयत्न करो, मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो। कि जो भी कर्म करो वो मेरे लिए करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण सिद्धि अवस्था को प्राप्त होगे। कि जो भी कर्म करें हम वो भगवान की प्रसन्नता के लिए करें। और जब हम भक्ति योग के नियमों का भी पालन नहीं कर सकते तो भगवान की प्रसन्नता के लिए अपने कर्म करें। और क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण पूर्ण सिद्धि अवस्था को प्राप्त कर लो। बता रहे हैं कि यदि कोई गुरु के निर्देश में भक्ति योग के विधि विधानों का अभ्यास नहीं भी कर पाता है तो भी परमेश्वर के लिए कर्म करके उसे पूर्णावस्था प्रदान की कराई जा सकती है। यह कर्म किस प्रकार किया जाए इसकी व्याख्या 11वें अध्याय में ये 55वें श्लोक में पहले ही की जा चुकी है। मनुष्य में कृष्ण भावनामृत के प्रचार हेतु सहानुभूति होनी चाहिए। ऐसे अनेक भक्त हैं जो कृष्ण भावनामृत के प्रचार कार्य में लगे हैं, उन्हें सहायता की आवश्यकता है। अतः भले ही कोई भक्ति योग के विधि विधानों का प्रत्यक्ष रूप से अभ्यास न कर सके, उसे ऐसे कार्य में सहयोग देने का प्रयत्न करना चाहिए। और जो मान लो कि कोई व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करने में समर्थ नहीं है तो उसको क्या करना चाहिए, जो प्रचार कार्य में लगे हैं उनकी सहायता करनी चाहिए। प्रत्येक प्रकार के प्रयास से भूमि पूंजी संगठन तथा श्रम की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार किसी भी व्यापार में रहने के लिए स्थान उपयोग के लिए कुछ पूंजी और कुछ श्रम और विस्तार करने के लिए कुछ संगठन चाहिए, उसी प्रकार कृष्ण सेवा के लिए भी इसकी आवश्यकता होती है। अंतर केवल इतना ही है कि भौतिकतावाद में मनुष्य इंद्रिय तृप्ति के लिए सारे कार्य करता है, लेकिन यही कार्य कृष्ण की तुष्टि के लिए किया जाता है तो यही कार्य दिव्य बन जाता है। यदि किसी के पास पर्याप्त धन है तो वह कृष्ण भावनामृत के प्रचार कार्य के लिए कार्यालय या मंदिर निर्मित करने में सहायता करे, अथवा वह प्रकाशन में सहायता पहुंचा सकता है। कर्म के विविध क्षेत्र हैं और मनुष्य को ऐसे कर्मों में रुचि लेनी चाहिए। कि और जो मान लो कि कोई प्रत्यक्ष रूप से भक्ति योग के नियमों का पालन नहीं करता है तो उसको जो कृष्ण भावनामृत के प्रचार कार्य में लगे हुए भक्त लोग हैं उनकी सहायता करनी चाहिए। अगला श्लोक बता रहे हैं कि अथेदम तप्य सक्तोषि कर्तु मग्गोयमाश्रितम सर्व कर्म फलम त्यागम तत्तः कुरु यतात्मवान। यदि किसी तुम यदि तुम मेरे इस भावनामृत में कर्म करने में असमर्थ हो तो तुम अपने कर्म के समस्त फलों को त्याग करके कर्म करने तथा आत्म स्थिर होने का प्रयास करो। बता रहे कि यदि तुम
मेरे इस भावनामृत में कर्म करने में भी असमर्थ हो। पहले भगवान बता रहे हैं कि जो है भक्ति योग का टूटा फूटा मतलब भक्ति योग को अगर जब हम कुछ कमी बस बस भी स्वीकार कर लेते हैं, मतलब उसमें कुछ कमी भी रह जाती है, तो भी भगवान उस कमी को माफ कर देते हैं। तो भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करना सर्वश्रेष्ठ बताया गया। उसके बाद भगवान बता रहे हैं कि अगर जो उसको पालन नहीं कर सकते, भक्ति योग के नियमों का पालन नहीं कर सकते, तो अपने मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण सिद्धि अवस्था को प्राप्त कर लोगे। किंतु यदि तुम मेरे इस भावनामृत में कर्म करने में भी असमर्थ हो, तो तुम अपने कर्म के समस्त फलों को त्याग करके कर्म करने तथा आत्म स्थिर होने का प्रयत्न करो। इस प्रकार बता रहे हैं भगवान कि और जो व्यक्ति कोई भक्ति योग के विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकता, तो कर्म करे, और जो कर्म करने में भी समर्थ नहीं है, तो क्या करे? यदि तुम मेरे इस भावनामृत में कर्म करने में भी असमर्थ हो, तो तुम अपने को कर्म के समस्त फलों को त्याग करके कर्म करने तथा उसका आत्म स्थिर होने का प्रयत्न करो। क्या बता रहे हैं कि यदि तुम इस भावना भावित होकर भी कर्म करने में असमर्थ हो, मतलब कृष्ण भावना भावित होकर भी कर्म करने में असमर्थ हो, तो तुम अपने कर्म के समस्त फलों को त्याग करके कर्म करने तथा आत्मविश्वास होने का प्रयत्न करो। तो इस प्रकार जब व्यक्ति और जो भगवान के लिए कर्म भी नहीं करता, तो क्या करे? कर्म के समस्त फलों को त्याग करके और कर्म करने तथा आत्म स्थिर होने का प्रयत्न करे। तात्पर्य में बता रहे हैं कि हो सकता है कि कोई व्यक्ति सामाजिक, पारिवारिक या धार्मिक कारणों से या किसी अन्य अवरोधों के कारण कृष्ण भावनामृत के कार्यकलापों के प्रति सहानुभूति तक दिखा पाने में अक्षम रहे हैं। यदि वह अपने को प्रत्यक्ष रूप से इन कार्यकलापों के प्रति जोड़ ले, तो हो सकता है कि पारिवारिक सदस्य विरोध करें और अन्य कठिनाई उठ खड़ी हो। जिस व्यक्ति के साथ ऐसी समस्या लगी होती है, उसे यह सलाह दी जाती है कि वह अपने कार्यकलापों के संचित फल को किसी शुभ कार्य में लगा दे। ऐसे विधियां वैदिक नियमों में वर्णित है। ऐसे अनेक यज्ञ तथा पुण्य कार्यों तथा विशेष कार्यों में वर्णन हुआ है, जिसमें अपने पिछले कार्यों के फलों को प्रयुक्त किया जा सकता है। इससे मनुष्य धीरे धीरे ज्ञान के स्तर तक उठता है, और ऐसा भी पाया गया है कि कृष्ण भावनामृत के कार्यकलापों में रुचि न रखने पर भी जब मनुष्य किसी अस्पताल या किसी सामाजिक संस्थान को दान देता है, तो वह अपने कार्यकलापों की गाढ़ी कमाई का परित्याग करता है। और यहाँ पर उसकी भी संस्तुति की गई है, क्योंकि अपने कार्यकलापों के फल के परित्याग के अभ्यास से मनुष्य क्रमशः अपने मन को स्वच्छ बनाता है, और उस विमल मन स्थिति में वह सदैव कृष्ण भावनामृत को प्राप्त करता है। बता रहे कृष्ण भावनामृत किसी भी अन्य अनुभव या पर आश्रित नहीं है, क्योंकि कृष्ण भावनामृत स्वयं मन को विमल बनाने वाला तरीका है। किंतु यदि कृष्ण भावनामृत को स्वीकार करने में किसी प्रकार का अवरोध हो, तो उसे उस मनुष्य को चाहिए कि वो अपने कर्म फलों का परित्याग करने का प्रयत्न न करे। ऐसी दशा में समाज सेवा, समुदाय सेवा, राष्ट्रीय सेवा, देश के लिए उत्सर्ग आदि कार्य स्वीकार करना, जिसमें एक दिन मनुष्य भगवान की शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर सकता है। यदि कोई परम कारण के कर्मों बता रहे कि यदि कोई परम कारण के लिए उत्सर्ग करना चाहे, तो भले ही वह यह न जाने कि वह परम कारण कृष्ण है, फिर भी वह क्रमशः यज्ञ विधि को समझ जाए, तो परम कारण कृष्ण को जान जाएगा। आगे इसमें बता रहे हैं 12वें श्लोक में कि श्रेयो ही ज्ञान अभ्यासम यज ज्ञानाद्वयान विशिष्यते श्रद्धा ध्यानात् कर्म फलम त्याग स त्याग अक्षिरांतरम। यदि तुम इस अभ्यास या अभ्यास भी नहीं कर सकते हो, तो ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ। लेकिन ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है, और ध्यान से भी श्रेष्ठ है कर्म फलों का परित्याग करना, क्योंकि ऐसे त्याग से मनुष्य को मन शांति प्राप्त होती है। क्या बता रहे हैं कि यदि तुम यह अभ्यास भी नहीं कर सकते, क्या अभ्यास? इससे पहले वाले श्लोक में बताया कि आप अगर जो कृष्ण भावनामृत में कर्म करने में असमर्थ हो, तो तुम अपने कर्मों के फलों के समस्त फलों को त्याग करके कर्म करने तथा आत्म स्थिर होने का प्रयत्न करो। यदि तुम यह अभ्यास भी नहीं कर सकते, तो ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ। लेकिन ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है, और ध्यान से भी श्रेष्ठ है कर्म फलों का परित्याग करना,
क्योंकि ऐसे त्याग से मनुष्य को मन शांति प्राप्त हो जाती है। तो जो मन शांति में प्राप्त करनी है, तो क्या बता रहे हैं कि कर्म फलों का परित्याग करके और ज्ञान के माध्यम से भगवान से जुड़कर और भगवान की भक्ति को एडॉप्ट करना पड़ेगा। तब जाकर धीरे धीरे जो है मन शांति प्राप्त होगी। बता रहे हैं जैसा कि पिछले श्लोक में बताया गया है, भक्ति के दो प्रकार हैं, विधि विधानों से पूर्ण और भगवत प्रेम की आसक्ति से पूर्ण। एक तो है विधि विधानों का पालन करके, नियमों का पालन करके व्यक्ति कृष्ण भावनाभावित होता है, और दूसरा है ज्ञान का अनुशीलन करके श्रेष्ठ ज्ञान प्रकटित करना। उसके लिए ज्ञान का अनुशीलन करना श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञान से मनुष्य अपने वास्तविक स्थिति को समझने में समर्थ होता है। यही ज्ञान क्रमशः ध्यान तक पहुंचाने वाला है, और ध्यान से क्रमशः परमेश्वर को समझा जा सकता है। ऐसी भी विधि है जिससे मनुष्य अपने को परम ब्रह्म मान बैठता है, और यदि कोई भक्ति करने में असमर्थ हो तो ऐसा ध्यान भी अच्छा है। यदि कोई इस प्रकार ध्यान नहीं कर सकता तो वैदिक साहित्य में ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्य तथा शूद्रों के लिए कतिपय कर्तव्यों का वर्णन है, जिसे हम भगवत गीता के अंतिम अध्याय में देखेंगे। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के लिए अपने अलग अलग कर्म भगवान ने बताए हैं भगवत गीता में, कि ब्राह्मण को क्या करना है, क्षत्रिय को क्या, वैश्य को क्या और शूद्र को क्या। जब तक हम वर्ण और आश्रम के नियमों का पालन नहीं करेंगे, तब तक जो व्यक्ति है जो है भगवान की भक्ति में एडवांसमेंट नहीं कर सकता है, जिसे हम भगवत गीता के अंतिम अध्याय में देखेंगे। लेकिन प्रत्येक दशा में मनुष्य को अपने कर्म फलों का त्याग करना चाहिए, जिसका अर्थ है कि कर्म फल को किसी अच्छे कार्य में लगाया जाए। बोलते हैं सर्वोच्च लक्ष्य भगवान तक पहुंचने की दो विधि है, एक विधि है क्रमिक विकास की और दूसरी प्रत्यक्ष विधि। कृष्ण भावनामृत में भक्ति प्रत्यक्ष विधि है। अन्य विधियों के कर्मों के फलों का त्याग करना होता है। तभी मनुष्य ज्ञान की अवस्था को प्राप्त होता है, उसके बाद ध्यान की अवस्था, फिर परमात्मा के बोध की अवस्था, और अंत में भगवान की अवस्था आ जाती है। बता रहे कि लेकिन प्रत्यक्ष विधि हर एक के लिए संभव नहीं है, अतः अप्रत्यक्ष विधि भी अच्छी है। लेकिन यहाँ पर यह समझना होगा कि अर्जुन के लिए प्रत्यक्ष विधि नहीं सुनाई गई, क्योंकि वह पहले से परमेश्वर के प्रति प्रेमा भक्ति की अवस्था को प्राप्त कर चुका था। यह तो उन लोगों के लिए जो इस अवस्था को प्राप्त नहीं है, उनके लिए तो त्याग, कर्म, त्याग, ज्ञान, ध्यान और परमात्मा एवं ब्रह्म की अनुभूति की क्रमिक विधि ही पालनी है। लेकिन यहाँ पर भगवत गीता का संबंध उसमें जो प्रत्यक्ष विधि पर बल देता है, प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्यक्ष विधि ग्रहण करने तथा भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाने की सलाह दी जाती है। इस प्रकार बता रहे हैं कि जो है प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य क्या है, कि वो प्रत्यक्ष विधि ग्रहण करे और भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाने की योग्यता हासिल करे। और इस प्रकार जब वो इस तरह से करता है, तब जाकर जीवन उसका बता रहे हैं कि जो है जब प्रत्यक्ष विधि ग्रहण करता है, तब वो भगवान कृष्ण की शरण में जाने की योग्यता हासिल कर पाता है। प्रत्यक्ष विधि मतलब भक्ति योग की विधि। जब भक्ति योग की विधि का पालन करेगा, तब वो भगवान के प्रति उसका आकर्षण बढ़ेगा। अगला जो है 13वां श्लोक है, इसको हम लोग अगले क्लास में सुनेंगे। कोई क्वेश्चन है तो हम लोग